गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका इंग्लिश क्लासेस के आज के इस एपिसोड में, जहां आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसे कंपोज किया है महात्मा गांधी ने, इस चैप्टर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि YouTube पर आज तक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से रिलेटेड इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किसी ने एक साथ प्रेजेंट नहीं किया होगा। तो देर न करते हुए आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो आपका ये एसे है, जिसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, यह एक कंपैरेटिव एसे है जिसमें महात्मा गांधी ने बड़ी खूबसूरती से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को यूरोपियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से कंपेयर किया है और ये प्रूव किया है कि दुनिया की कोई भी सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन को चैलेंज नहीं कर सकती। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन सिविलाइजेशन है और हमारे पूर्वजों ने इस सिविलाइजेशन को हमारे देश के एटमॉस्फेयर, हमारे देश के इन्वायरमेंट, ट्रेडिशन, कल्चर के आधार पर डिजाइन किया है और ये हमारे लिए हर तरह से बेस्ट है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। सेकेंड क्वेश्चन है, सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, ये किस सभ्यता का बेस है, किस सिविलाइजेशन का आधार है? तो जीवन सादा हो और ऊंचा विचार हो, ये शुरू से ही इंडियन सिविलाइजेशन का बेस रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, What type of prose piece is Indian civilization and culture? Indian civilization and culture किस तरह का गद्य है, किस तरह का गद्य है? यानी जो आपकी गद्य होती है, आप लिटरेचर को दो भागों में बांट लेते हो। एक को आप कहते हो पद यानी पोएट्री, एक को आप कहते हो गद्य यानी प्रोज। तो प्रोज भी कई तरह के होते हैं। वो प्रोज एक स्टोरी हो सकता है, एक एसे हो सकता है, स्पीच हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, नोवेल हो सकता है। तो इन सब में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एसे है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर? द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, इस बुक को किसने लिखा था? तो इस बुक को लिखा था गिब्बन ने। इस बुक को गिब्बन ने लिखा था, जिसका संबंध इटली से है। आगे ये क्वेश्चन आएगा कि गिब्बन वाज एसोसिएटेड विथ, गिब्बन का संबंध किस देश से था? इटली से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द गोल्डन फ्लीज? गोल्डन फ्लीज एक फ्रेज है। गोल्डन फ्लीज कहने का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसे पाना, जिसे हासिल करना बहुत कठिन हो। तो गोल्डन फ्लीज का मतलब क्या होता है? गोल्डन फ्लीज का मतलब होता है डिफिकल्ट टू फाइंड। किसी चीज को हासिल करना अगर कठिन है तो आप उसे गोल्डन फ्लीज कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, civilization is that mode of conduct which points out to man the path of ... यानी आपके चैप्टर में, जब आप इस टेक्स्ट बुक में अपने इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ एक पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty and morality. सभ्यता आचरण की वह प्रणाली है जो मनुष्य के कर्तव्य के रास्ते को प्रशस्त करती है, कर्तव्य के पथ को प्रशस्त करती है, उसे रास्ता दिखाती है।
तो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि गिब्बन का संबंध कहाँ से है, तो गिब्बन का संबंध है इटली से। नेक्स्ट है, डॉट 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 वर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के शासकों को क्या कहा जाता था, इजिप्ट के शासकों को क्या कहा जाता था, तो इजिप्ट के शासकों को फेरोस कहा जाता था। आपका आंसर होगा फेरोस, जिसे हिंदी में कहा जाता है फिरौन। नेक्स्ट है कि फेरोस वर द रूलर्स ऑफ एनिशिएंट डैश डैश डैश, यानी फेरोस शासक थे कहाँ के। तो अभी आपने इसी क्वेश्चन को इस मूड में पढ़ा था कि इजिप्ट के शासकों को क्या कहा जाता है, तो आपने आंसर बनाया था फेरोस, और अभी उसको ऐसे पूछा जाता है कि फेरोस कहाँ के शासक थे, तो उसका आंसर होगा इजिप्ट, इजिप्ट के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ग्लोरी इज दैट, भारत के लिए शान की बात है, भारत का गौरव है क्या, कि ये है कैसा, मूवेबल, हमेशा बदलने वाला है, बिल्कुल नहीं। इमूवेबल, जो बदलता ही नहीं है। अडिग है, स्थिर है, जी हाँ। इग्नोरेंट का मतलब अज्ञानी, तो भारत की सभ्यता अज्ञानी नहीं है। अनसिविलाइज्ड, असभ्य भी नहीं है। भारत के लिए गौरव की बात रही कि इसकी जो सभ्यता है वो इमूवेबल है, जो परिवर्तित नहीं होती, जो स्थिर बनी रहती है, और यही इसकी सुंदरता है। यही वो कारण है कि भारतीय सभ्यता के सामने दुनिया की कई सभ्यता आई। जापान की सभ्यता आई, एटिक सिविलाइजेशन आई, लैटिन की सभ्यताएं आई, रोमन की सभ्यता आई, लेकिन समय के साथ या तो ये सभ्यता किसी अन्य सभ्यता में परिवर्तित हो गई या इसका पतन हो गया। लेकिन केवल अपने आप को नहीं बदलने के चलते, खुद को सस्टेन करने के चलते इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आज भी जीवित है, और ये हमारे लिए शान की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुइज्म हैज मेड मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग ऑफ रिलीजन, स्पिरिट एंड सोल, यानी हिंदुत्व ने खोज किया धर्म के क्षेत्र में, विचारधारा के क्षेत्र में, और आत्मा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, गांधी जी वॉज शॉट डेड ऑन, गांधी जी की गोली मारकर हत्या हुई कब, तो वो हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड रूल्स, हमारे पूर्वजों ने, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज, हमारे पूर्वजों ने एंजॉय किया किस रूल को, तो आप अगर टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल्स, उन्होंने होम रूल्स को एंजॉय किया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया, भारत की शान क्या है, इट रिमेन्स, ये रहता है, इमूवेबल, अडिग, स्थिर, भारत की शान है कि ये हमेशा अडिग रहता है, किसी के बहकावे में, समय को देखते हुए ये अपनी सभ्यता और संस्कृति में कोई परिवर्तन नहीं करता। हालांकि दुनिया के दूसरे लोगों ने कहा कि भारत के लोग असभ्य हैं, अज्ञानी हैं, हठी हैं, चाहे कितना भी कर लो, लेकिन ये अपनी सभ्यता में कोई परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। हमने इस बातों को सुना, लेकिन इसके बावजूद भी हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति को बदलने का प्रयास नहीं किया। What was the our ancestor satisfied with, हमारे जो पूर्वज थे वो किस चीज से संतुष्ट थे, हमारे पूर्वज किस चीज से संतुष्ट थे, तो हमारे पूर्वज गांवों से संतुष्ट थे, विलेज से संतुष्ट थे। सिविलाइजेशन इज दैट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की एक अवस्था है। किसके विकास की अवस्था है, तो मनुष्य के विकास की अवस्था है
पीपल के विकास की अवस्था है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो जीवनी है, जो ऑटोबायोग्राफी है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। महात्मा गांधी ने अपनी जीवनी खुद लिखी थी, जिसे नाम दिया था माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर फेरोज। फेरोज कौन थे? ये तीसरा बार क्वेश्चन आ चुका है। फेरोज कौन थे? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फेरोज वर द एम्परर्स ऑफ इजिप्ट। वो इजिप्ट के शासक थे। नेक्स्ट है, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड। महात्मा गांधी का संबंध किस पत्रिका से है, किस जनरल से है? तो महात्मा गांधी का संबंध यंग इंडिया से है। यंग इंडिया नाम की पत्रिका के लिए महात्मा गांधी एडिटर का काम करते थे। नेक्स्ट है, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप। भारतीय सभ्यता पूजा करती है, किस चीज की पूजा करती है? तो भारतीय सभ्यता पूजा करती है कैरेक्टर का, चरित्र का पूजा करती है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। गुजराती भाषा में सभ्यता का मतलब क्या होता है? तो गुजराती भाषा में सभ्यता का मतलब होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। नेक्स्ट है, डज गांधी जी हेट वेस्ट। क्या गांधी जी पश्चिमी सभ्यता से नफरत करते हैं? नहीं, गांधी जी पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करते हैं। उन्होंने इसी चैप्टर में लिखा है कि मैंने पश्चिमी सभ्यता से बहुत कुछ सीखा है और मेरे अनुभव मुझे कहते हैं कि अगर भारत के लोगों ने यूरोप की सभ्यता को अपनाने का प्रयास किया तो ये भारत को बर्बाद करके रख देगा। हमें चाहिए कि हम अपनी सभ्यता के साथ ऐसे जुड़े रहें जैसे एक बच्चा अपनी माँ की छाती के साथ जुड़ा रहता है। तो इसका मतलब है कि गांधी जी को पश्चिमी सभ्यता से कोई नफरत नहीं था। नेक्स्ट है, इन द वर्ड ऑफ गांधी जी, गांधी जी के शब्दों में माइंड इज अ, मन होता है क्या? गांधी जी ने कहा है कि मन होता है, क्या होता है? तो एक रेस्टलेस बर्ड होता है, एक अशांत, एक बेचैन पक्षी होता है। इसे जितना ज़्यादा मिलता है ये और उतना ज़्यादा पाने की इच्छा रखता है और इसलिए कभी संतुष्ट नहीं होता। एक लाइन में कहा गया है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसैटिस्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपगेट। पश्चिमी सभ्यता किस चीज को बढ़ावा देती है? तो पश्चिमी सभ्यता बढ़ावा देती है इमोरलिटी को, अनैतिकता को। महात्मा गांधी इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज। महात्मा गांधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है बापू या फिर भारत के राष्ट्रपिता, बापू और द फादर ऑफ नेशन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी यूज्ड डैश डैश एंड डैश डैश एज अ चीफ वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश। अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने अपने हथियार के रूप में किस चीज का इस्तेमाल किया? तो अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने ट्रूथ यानी सच्चाई और नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का प्रयोग किया एक हथियार के रूप में, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी वर्क रिवील। महात्मा गांधी के काम जो उन्होंने लिखा वो ये दर्शाते हैं कि ही वॉज द, वो थे, क्या थे? तो वो एक ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट थे जो इंग्लिश के शब्दों का बहुत बेहतरीन प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है, गांधी जी टॉक अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन।
गांधी जी ने भारतीय सभ्यता के किस चीज की बात की है? तो गांधी जी ने भारतीय सभ्यता के साउंड फाउंडेशन की बात की है। साउंड फाउंडेशन की बात की है। गांधी जी टॉक अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है, ये जो लाइन मैं पढ़ने जा रहा हूं, इसी लाइन से आपका ये चैप्टर शुरू हुआ है। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। गांधी जी का मानना है कि जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है वो दुनिया में कभी पराजित नहीं हो सकता। इवॉल्व्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नथिंग कैन इक्वल द डैश 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 सोन बाय आवर एंसेस्टर। कोई भी चीज हमारे पूर्वजों के द्वारा बोई गई जो बीज है सभ्यता की, उस बीज की बराबरी कुछ भी नहीं कर सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोए हैं उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द व्हाट। लेकिन भारत किसी भी तरह से कैसे भी करके जमा हुआ है, टिका हुआ है अपने फाउंडेशन पर, अपनी नींव पर, आज भी टिका हुआ है। भले दुनिया की सभ्यताएं बदल गईं, लेकिन भारतीय सभ्यता आज भी अपनी बुनियाद पर टिकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर रिलेशंस फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ डॉट डॉट डॉट। यानी यूरोप के लोगों ने अपना पाठ सीखा, सभ्यता सीखी लेखों से। कहाँ के लोगों के लेखों से? तो ग्रीक और रोम के लोगों के लेखों से। ग्रीक और रोम के लोगों ने जो लेख लिखे, उन्हीं लेखों को पढ़कर यूरोप के लोगों ने अपनी सभ्यता सीखी। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट, भारत के ऊपर एक आरोप है कि हर पीपल आर सो, इसके लोग बहुत ज़्यादा हैं। क्या हैं? अनसिविलाइज्ड, असभ्य है, इग्नोरेंट, अज्ञानी है, स्टॉलिड, हठी है। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस, ये चारों हैं। यूरोप के लोगों ने भारत के लोगों पर एक आरोप लगाया कि यहाँ के लोग इतने असभ्य हैं, इतने अज्ञानी हैं और इतने हठी हैं, जिद्दी हैं कि आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, ये अपनी सभ्यता में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्यों का पालन करना, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, और नैतिकता का अवलोकन करना, आर डॉट 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 टर्म। ये पहलू हैं। कैसे पहलू हैं? कर्तव्य का पालन, नैतिकता का अवलोकन कैसा पहलू होता है? तो कन्वर्टिबल टर्म्स होता है, परिवर्तनीय पहलू होता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने सेट, निर्धारित किया, अ लिमिट यानी सीमा, टू आवर, हमारे किस चीज की? पूर्वजों ने हमारे किस चीज की सीमा निर्धारित की? तो हमारे इंडगलेंसेस की सीमा निर्धारित की, हमारे भोग विलास की सीमा निर्धारित की। आवर एंसेस्टर्स सा दैट, हमारे पूर्वजों ने देखा कि हैप्पीनेस यानी खुशी, वाज थी, लार्जली मोटे तौर पर, कैसी अवस्था, कैसी कंडीशन। पूर्वजों के अनुसार खुशी कैसी अवस्था है? तो खुशी एक मेंटल कंडीशन है, मानसिक अवस्था है। आपका अमीर होना, आपका गरीब होना, आपके खुशी से इसका कोई संबंध नहीं है। खुशी एक मानसिक अवस्था है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स डैश 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 अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर, हमारे पूर्वजों ने खुशियों से, भोग विलास से, सुख के जीवन से हमें क्या किया है? रोका है। उन्होंने कहा है कि जीवन को सरल रूप से जिए, भोग विलास में डालकर नहीं जिए, संलिप्तता के साथ नहीं जिए।
डिसऑर्डर्ड इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वी हैव नो सिस्टम ऑफ डैश डैश कंपटीशन। किस प्रतिस्पर्धा का कोई भी सिस्टम हमारे पास नहीं है? तो लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन हमारे पास नहीं है। हमारी सभ्यता जीवन में कलह घोरने वाली प्रतियोगिता नहीं करती, जीवन को शांत रखकर जीने वाली प्रतियोगिता नहीं करती है, जीवन को शांत बनाने का प्रयास करती है, कलह से भर देने का प्रयास नहीं करती। अगला क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स सेट अ लिमिट टू आवर इंडलेंसेस। हमारे पूर्वजों ने हमारे भोग विलास की सीमा निर्धारित की, बिकॉज क्योंकि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना अधिक हम भोग विलास में पड़े रहेंगे उतना अधिक हमारी इच्छा और बढ़ती जाएगी और हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, और जीवन में संतुष्टि नहीं हुई तो जीवन जीने का कोई मतलब भी नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार नहीं किया, क्योंकि वी वुड बिकम स्लेव्स। हम उनके गुलाम हो जाते, एंड लॉस आवर मॉरल फाइबर, और अपने नैतिक चरित्र को खो देते। इस डर से हमारे पूर्वजों ने मशीनों की खोज नहीं की, यानी इसका आंसर होगा सी, बोथ। वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लॉस आवर मॉरल फाइबर। अगर हम मशीनों के आविष्कार करते तो हम उन मशीनों के गुलाम हो जाते और अपने नैतिक चरित्र को खो देते। इसी डर से हमारे पूर्वजों ने मशीनों की खोज नहीं की। नेक्स्ट है, वी हैव डैश 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 मेनी थिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। हमने वेस्टर्न लिटरेचर से बहुत सारी चीज़ों को बोरोड किया है, उधार लिया है, देखा है, परखा है, समझ में आया तो उसे अपनी सभ्यता में शामिल किया है, अन्यथा उसे छोड़ दिया है। डैश 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 वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। यानी स्पिरिचुअल लीडर कौन था? एक पॉलिटिशियन की अपेक्षा एक आध्यात्मिक नेता कौन था? महात्मा गांधी थे, जिनके हाथों में गीता हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, आई एम नॉट हेटर ऑफ सेड बाई गांधी जी। गांधी जी ने कहा कि मैं किसका विरोधी नहीं हूं, किससे नफरत नहीं करता हूं, तो वेस्ट की सभ्यता से नफरत नहीं करता हूं। आई एम नॉट हेटर ऑफ वेस्ट, ये बात कही थी महात्मा गांधी ने। अगला है, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन। ये एटिक सभ्यता है जो पूरी दुनिया में विख्यात है, वो कहाँ है? तो वो ग्रीक की सभ्यता है, एटिक सिविलाइजेशन, जिसका पतन हो गया। नेक्स्ट है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग किसका मोटो था? तो एक वेस्टर्न फिलोसोफर का मोटो था, एक वेस्टर्न फिलोसोफर का मोटो था। नेक्स्ट है, द पीपल ऑफ यूरोप। यूरोप के लोग आर इंस्पायर्ड बाई, प्रभावित थे रोमन के राइटर से। और कहाँ के राइटर से? रोमन और किस जगह के राइटर से यूरोप के लोग इंस्पायर्ड थे? तो रोमन और ग्रीक के राइटर से। रोमन और ग्रीक राइटर से यूरोप के लोग काफ़ी प्रभावित थे। नेक्स्ट है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी चंपारण कब गए? तो गांधी जी चंपारण गए 1917 में। अगला है, कौन है जो स्पिरिचुअलिज्म को, आध्यात्मिकता को ज़्यादा पसंद करता है भौतिकता से, मैटेरियलिज्म से? तो मैटेरियलिज्म से स्पिरिचुअलिज्म को ज़्यादा पसंद करने वाला व्यक्ति कौन था? तो महात्मा गांधी थे, जो आध्यात्मिकता को भौतिकता से ज़्यादा पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शुड नॉट इमिटेट वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हमें पश्चिमी सभ्यता पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, उसे फॉलो ही नहीं करना चाहिए। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। अगर इंडिया यूरोपियन सिविलाइजेशन को अपनाता है तो क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इंडिया अपनी सभ्यता को रून कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। नेक्स्ट है, सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। त्याग किसकी भावना थी? तो अब भारत के ऋषियों की भावना थी, ऋषिज।
नेक्स्ट है वेल्थ एंड लग्जरी, धन दौलत, डू नॉट मेक अ डॉट हैप्पी, किसे खुश नहीं कर सकते। धन और दौलत किसे खुश नहीं कर सकते, तो धन और दौलत कभी भी किसी इंसान को खुश नहीं कर सकते। जितना बढ़ेगा उसकी चिंता, उसकी लालच उतनी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है द इन्वेंशन ऑफ डैश 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 प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, हमारे विकास में किस चीज की खोज ने मील का पत्थर यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, मशीनों की खोज ने। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मिस्ट्री ओवर, यानी नैतिकता का अवलोकन करना, आप नैतिक बन रहे हैं, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आप अपने माइंड पर, आप अपने पैशन पर कंट्रोल कर रहे हैं, मिस्ट्री पा रहे हैं, स्वामित्व पा रहे हैं। टू अटेन मिस्ट्री ओवर आवर माइंड्स एंड पैशन। नेक्स्ट है द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन अनसेटिस्फाइड, दिमाग एक अशांत पक्षी है जो हमेशा असंतुष्ट बना रहता है। हैप्पीनेस इज लार्जली अ, आपको पता है, मेंटल कंडीशन, खुशी एक मानसिक अवस्था होती है। आवर फोर फादर सा, हमारे दादा परदादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने देखा कि राजा और उसकी तलवारें किसके नीचे थी, तो राजा और उसकी तलवारें एथिक्स के नीचे थी, नीति शास्त्र के नीचे थी। इन एनिशियंट डेज पीपल इंजॉयड, प्राचीन काल में लोग आनंद लेते थे, किसका, ट्रू होम रूल्स का आनंद लेते थे। नेक्स्ट है इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारतीय सभ्यता है, क्या है, तो भारतीय सभ्यता ईश्वर के विश्वास पर आधारित है, बेस्ड ऑन बिलीफ ऑफ गॉड। नेक्स्ट है हु इमेजिन, किसने कल्पना किया, दैट की दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीक, कि वे ग्रीक के गलतियों से बचेंगे। तो यूरोपियों ने जब यूरोप के लोग रोमन और ग्रीक के राइटर के लेखों से सभ्यता सीख रहे थे, तो उन्होंने कल्पना किया था कि उसमें जो गलतियां आएंगी उन गलतियों से वे बच जाएंगे। गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, गांधी जी भारतीय राजनीति पर छाए रहे, कब से कब तक, 1915 से 1948 तक। नेक्स्ट है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज टेंडेंसी, पश्चिमी सभ्यता की ये प्रवृत्ति है कि वो प्रिविलेज करती है, बढ़ावा देती है, किस चीज की, मैटरलिटी की, भौतिकता की। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ, आधुनिक सभ्यता किसकी पूजा करता है, तो आधुनिक सभ्यता पूजा करता है मैटेरियल का, वस्तुओं का। डैश 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 डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी, कौन कौन सी चीजें किसी इंसान को खुश नहीं कर सकती, तो वेल्थ एंड लग्जरी, धन और दौलत किसी इंसान को खुश नहीं कर सकती। डैश 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 सिविलाइजेशन इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड, कौन सी सभ्यता दुनिया में कभी पराजित नहीं हो सकती, तो भारतीय सभ्यता दुनिया में कभी पराजित नहीं हो सकती। और लास्ट क्वेश्चन है कि द डॉट 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 ऑफ फेरोज वाज ब्रोकन, फेरोज की कौन सी चीज टूट गई, तो फेरोज की जो ताकत थी, उसकी जो माइट थी, वो टूट गई। दैट्स ऑल फ्रेंड्स।